मेले की चमक, हक की ईद। ईद की रौनक से भरा मेला रंगीन झंडियों, मिठाइयों की महक और हंसी खुशी से गूंज रहा था। मेले के एक कोने में राधा बाई अपनी छोटी सी चादर पर हाथ से बने हुए मिट्टी के गुलदान सजाए बैठी थीं। कुछ सादा, कुछ फूलों की नक्शनिगारी वाले। हर गुलदान उनकी दिन रात की मेहनत की गवाही दे रहा था। तभी भीड़ में एक सादा जीप रुकी। उससे उतरी नीलम शर्मा, जिले की एसडीएम, जो मिट्टी के गुलदान देखने आई थीं। उनकी नज़र राधाबाई पर पड़ी। वो सीधा उनके पास पहुंची, जमीन पर बैठकर मुस्कुराईं और बोली, खाला, ये गुलदान कैसे दे रही हो? राधाबाई की आंखें चमक उठीं। ले लो बेटी, जो दिल करे उठा लो। सादा वाले 40 रुपए के 15 हैं और ये नक्श वाले 80 रुपए के 15। नीलम ने गुलदानों को हाथ लगाया, तारीफ की। खाला, कमाल के गुलदान बनाती हो तुम, सारे नक्श वाले मुझे दे दो। राधाबाई का दिल बाग बाग हो गया। दिन की पहली अच्छी सेल, वो भी इतनी बड़ी। वो जल्दी से गुलदान प्लास्टिक की थैली में भरने लगीं। अचानक तेज हार्न की आवाज से पुलिस की बाइक आकर रुकी। उससे उतरा इंस्पेक्टर रवि सिंह, मोटा ताजा जिस्म, गुरूर से भरा चेहरा, मुंह में तंबाकू की डबिया। उतरते ही धाड़ा, ऐ बूढ़ी, आज क्या फैला रखा है? उसकी नज़र चादर पर रखे सबसे खूबसूरत बड़े नक्शनिगारी वाले गुलदानों पर पड़ी। राधाबाई का मुस्कुराता चेहरा सिकुड़ गया। आवाज लरजने लगी। जी सरकार, गुलदान है। रवि सिंह ने सीना तानकर कहा, देख तो रहा हूं, ये जो बड़े वाले हैं सारे बांध। थाने में ईद मनानी है और अफसर साहिबान के घरों को भी सजाना है। वक्त जाया मत कर। राधाबाई के हाथ जम गए। ये खास गुलदान थे जिन पर उन्हें 3 दिन लगे थे। उनकी अच्छी कीमत की आस थी। हिम्मत करके सर झुकाकर बोली, सरकार, ये 400 रुपए के हैं। इंस्पेक्टर रवि सिंह कहकहा मारकर हंसा, जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। रुपया? मुझसे रुपया मांगेगी? शुक्र करके तेरा माल उठा रहा हूं, वरना तेरी चादर यूं उड़ा दूंगा कि कहीं ना मिलेगी। भूल गई पिछली ईद का किस्सा? राधाबाई की आंखें नम हो गईं। पिछली बार रवि सिंह ने उनकी फलों की टोकरी उलट दी थी, सिर्फ इसलिए कि पैसे मांगे थे। पूरा दिन बर्बाद। पास खड़ी नीलम ये सब सुन और देख रही थी। उनका गुस्सा भड़क उठा। एक यूनिफॉर्म वाला, जिसका फर्ज अवाम की हिफाजत है, एक लाचार बूढ़ी को यूं लूट रहा था। राधाबाई लरसते हाथों से बड़े गुलदान एक थैली में भरकर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिए। रवि सिंह ने थैली छीनी और बाइक पर सवार होने लगा। तभी राधाबाई रोते हुए बोली, सरकार, घर में नवासा बुखार में है। ही इंस्पेक्टर रवि सिंह जल भुन गया। बाइक से उतरा और गुस्से में राधाबाई की तरफ लपका। चीखा, बहुत बकबक करती है, रुपया चाहिए? लो, देता हूं। आगे बढ़कर गुलदानों वाली चादर पर जोर से ठोकर मारी। सारे मिट्टी के गुलदान और राधाबाई की सारी मेहनत, उनकी आशाएं एक लम्हे में जमीन पर बिखर कर टूट गए। टूटे टुकड़े ऐसे फैले जैसे राधाबाई का दिल चिकनाचूर हो गया हो। रवि सिंह गरजा, ये ले तेरा रुपया। अब कल यहां दुखी तो सीधा लॉकअप में, समझी? रवि सिंह धाड़ा और बाइक स्टार्ट करके गुब्बारे की तरह उड़ गया। पूरा मेला एकदम खामोश। सबने देखा मगर कोई बोला नहीं। सबको पता था कि इंस्पेक्टर रवि सिंह से टकराना अपनी मुसीबत मोल लेना है। राधाबाई बिखरे टुकड़ों को देखकर सिसकने लगीं। मेरा सब तबाह हो गया। ऐ अल्लाह, मेरी छोटी दुनिया उजड़ गई। ये चादर जिस पर मैं नवासे की शिफा और घर की ईद के लिए गुलदान बेच रही थी, अब सब लुट गया। लगता है हमारी ईद ही गारत हो गई। नीलम का दिल पसीज गया। वो फौरन राधाबाई के पास गईं, कंधे पर हाथ रखकर सहारा दिया। सब्र करो खाला, दिल कवी रखो। उन्होंने आसपास वालों को देखा। सबकी आंखों में जलन तो थी मगर खौफ भी। नीलम ने ऊंची आवाज में पूछा, तुम सबने ये जुल्म देखा? एक रेढ़ी वाला दबी आवाज में बोला, बेटी, रोज का मामला है। ये इंस्पेक्टर हर छोटे व्यापारी से माल लूटता है और बगैर दाम के निकल जाता है। जो मुजाहमत करे उसके साथ यही सुलूक। कोई कुछ नहीं बोल सकता, पुलिस जो है। नीलम ने राधाबाई को पानी पिलाया, फिर पर्स से 8,000 रुपए निकालकर उनकी मुट्ठी में रख दिए। खाला, ये लो, नुकसान की तलाफी तो नहीं मगर कुछ सहारा हो जाए। राधाबाई ने इनकार किया। नहीं बेटी, खैरात नहीं ले सकती, तेरा ख्याल ही काफी है। नीलम ने जोर देकर पैसे थमा दिए। ये खैरात नहीं खाला, ये तेरी मेहनत की कद्र है। और मैं वादा करती हूं, जिसने तेरे गुलदान तोड़े उसका गुरूर भी यूं ही चूर चूर होगा। उसे सबक जरूर मिलेगा। राधाबाई नम आंखों से बोली,
तुम नहीं जानती बेटी, वो बड़ा जालिम है। उसके पीछे ताकतवर लोग हैं। तुम मत उलझो, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगा। नीलम मुस्कुराई। तुम फिक्र छोड़ खाला, बस अपना ठिकाना बता दे। थोड़ी झिझक के बाद राधाबाई ने अपनी कच्ची बस्ती का पता बताया। नीलम ने कहा कि कल मिलने आएंगी और चली गई, मगर उनका दिमाग अब चैन ना पा रहा था। एक जाबिर इंस्पेक्टर, खौफजदा लोग और टूटे गुलदान, ये मंजर आंखों से हट ना रहा था। अगले दिन नीलम दफ्तर पहुंची। आज वो एसडीएम की कुर्सी पर नहीं, बल्कि इंसाफ की जंग पर थीं। सबसे पहले शहर की एसपी मनीषा यादव को कॉल की। मनीषा एक तेज और दयानतदार आईपीएस थीं। नीलम और मनीषा की गहरी दोस्ती थी। मनीषा, नीलम बोल रही, फौरी मुलाकात चाहिए। 15 मिनट में दफ्तर आ सकती हो? नीलम की आवाज में संजीदगी थी। ठीक 15 मिनट बाद एसपी मनीषा नीलम के कमरे में। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। नीलम ने कल मेले की पूरी रुदात सुनाई। कैसे इंस्पेक्टर रवि सिंह ने बूढ़ी के साथ ज्यादती की और गुलदान तोड़ डाले। सब सुनकर मनीषा का खून खौला। रवि सिंह की शिकायतें पहले भी आईं, मगर सबूत न मिले। वो बड़ा चालाक है, मनीषा बोली, और उसके ऊपर लोकल काउंसलर राजेश कुमार का साया है। सीधी एक्शन लेना मुश्किल। पता है, नीलम बोली, इसलिए उसे रंगे हाथ दबोचना है। मेरे पास ठोस मंसूबा है, तेरी मदद चाहिए। नीलम ने प्लान वाजे किया। सुनकर मनीषा की आंखें जगमगा गईं। शानदार आइडिया, आज ही अमल में लाते हैं। मेरी बेहतरीन टीम लगा देती हूं, तेरी टेंशन खत्म। आज रवि सिंह को कानून का मजा चखाएंगे। शाम हो रही थी। मेला दोबारा सज गया था। राधाबाई खौफ से मेला न आए, मगर नीलम के वादे पर कुछ यकीन था। इधर कल वाली जगह पर आज एक रेड़ी खड़ी थी। रेड़ी पर रंगीन मिठाइयां और लड्डू सजे थे। पीछे 50 साल की एक खातून और एक नौजवान लड़का ग्राहकों को दिखा रहा था। ये मनीषा की टीम के 2 अहलकार सोनिया और विकास थे, भेस बदलकर। मेले में फ्रूट वाले, जूस वाले और तमाशाई बने कई पुलिस वाले फैले थे। सबके पास छुपा कैमरा और हेडसेट। नीलम और एसपी मनीषा करीब एक वैन में बैठी थीं, जहां से मेले का हर गोशा नजर आ रहा था। सामने स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रही थी। मैडम सब जगह पर हैं, एक आवाज हेडसेट में आई। अच्छा, इंतजार करो, मनीषा बोली। वक्त गुजर रहा था। सबके दिल धड़क रहे थे। क्या रवि सिंह आएगा? प्लान कामयाब होगा? दूर से वही बाइक की गड़गड़ाहट, नीलम सरगोशी की। आ गया। इंस्पेक्टर रवि सिंह अपनी पुरानी धौंस के साथ पहुंचा। आंखें राधाबाई को ढूंढ रही थीं। ना मिलने पर दांत कड़कड़ाए। बूढ़ी भाग गई, बेहतर। नजर नहीं रेडी पर पड़ी। सीधा वहां गया और खातून से पूछा, तुम कौन और वो बूढ़ी कहाँ जो यहां थी? भेस बदली पुलिस वाली बोली, सरकार, हम नहीं जानते। जगह खाली देखकर रेडी लगा ली। बताओ सरकार, क्या चाहिए? रवि सिंह की नजर महंगी मिठाइयों के डब्बों पर। हुक्म दिया, ये वाला डब्बा पैक कर, घर वालों के लिए। विकास बोला, जी सरकार, 450 रुपए का। रवि सिंह घुरा, दाम? मुझसे दाम? जानता नहीं मैं कौन? यहां कारोबार करना या जेल जाना? विकास ने जानबूझकर छेड़ा। सरकार, हम गरीब, रोटी का सवाल है। आप बड़े साहब, रहम तो करेंगे। रवि सिंह का गुस्सा फट पड़ा। मुंह चलता है मेरे सामने? कॉलर पकड़ लिया। चल, दिन की कमाई निकाल, तुझे सिखाता हूं पुलिस से उलझने का अंजाम। वैन में नीलम ने मनीषा को देखा। मनीषा ने हेडसेट पर हुक्म दिया, अभी दाखिल हो। अचानक तमाशाई, फ्रूट वाले सबने घेर लिया। मिठाई बेचने वाले दोनों ने असली रूप दिखाया और रवि सिंह का बाजू मोड़ दिया। रवि सिंह दंग रह गया। ये क्या तमाशा? तुम कौन? चीखा। वैन का दरवाजा खुला। एसपी मनीषा वर्दी में बाहर निकली, पीछे नीलम भी। उन्हें देखते ही रवि सिंह के पांव लड़खड़ा गए, चेहरा जर्द। एसडीएम मैडम, एसपी मैडम, आप यहां? जबान फिसलने लगी। नीलम शांत मगर सख्त लहजे में बोली, हां रवि सिंह, हम यही हैं, तेरा जुल्म देखने, जो तू गरीबों पर ढाता है। तेरी हर धमकी, हर लूट कैमरे में कैद है। मनीषा बोली, ओहदे के गलत इस्तेमाल और अवाम को तंग करने के जुर्म में गिरफ्तार। 2 कांस्टेबल ने हथकड़ी ठोक दी। कल तक मेले का बादशाह, आज सरंगू मुजरिम। मेले वाले जो कल चुप थे आज निकल आए, आंखों में उम्मीद। रवि सिंह को लगा सब खत्म, मगर वो हार न मानने वाला। दिमाग में आखिरी तीर चला, काउंसलर राजेश कुमार। जीप की तरफ ले जाते हुए चीखा, ठहरो, गलती कर रहे हो। मेरे पीछा कौन है जानते नहीं? अभी काउंसलर साहब को कॉल करता हूं, 1 मिनट में तुम्हारी नौकरियां उड़ा दूंगा। फोन निकालने लगा। मनीषा के इशारे पर फोन छीन लिया, मगर धमकी ने तनाव बढ़ा दिया। सबको पता था राजेश कुमार की धौंस कहां तक है।
अचानक नीलम का फोन बजा। स्क्रीन काउंसलर राजेश कुमार। नीलम और मनीषा चौंके। मेले में सन्नाटा। उधर से घनगर्ज आवाज, एसडीएम साहिबा, राजेश कुमार बोल रहा हूं। सुना मेरे आदमी रवि सिंह को पकड़ लिया। ये क्या ड्रामा? फौरन छोड़ो, वरना तेरा ट्रांसफर जिला से बाहर नहीं, घर बैठ जाएगी। मैं तेरी ताकत जानता हूं, ये ईद का तोहफा है। छोड़ दो, वरना कल सूरज ना निकले तेरे लिए। रवि सिंह की मुस्कुराहट लौट आई। लोग सहम गए। नीलम ने आंखें मूंद कर गुस्सा निगल लिया। जब बोली तो आवाज पत्थर जैसी। काउंसलर राजेश कुमार जी, मैं नीलम शर्मा हूं और धमकियों से नहीं डरती। रवि सिंह अब तेरा बंदा नहीं, कानून का कैदी है। उसने बूढ़ी की मेहनत रौंद दी, लूटमार की, और तेरे खिलाफ भी सबूत मेरे पास हैं। राजेश का गुस्सा फटा। सबूत? ये तेरी और तेरी सहेली की साजिश है। तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। अभी वजीर साहब को फोन मिलाता हूं। नीलम ने फौरन पलटा। मिलाओ जरूर, मगर सुन लो, याद है कुछ माह पहले तेरी ठेके की करप्शन फाइल? राजेश की आवाज लड़खड़ाई। तुम क्या बक रही हो? नीलम बोली, वो फाइल मेरे लॉकर में है। कॉपी एसपी के पास है। अगर 24 घंटे में रवि सिंह सस्पेंड ना हुआ और केस ना बना तो कल मीडिया और इंक्वायरी को भी भेज दूंगी। तब तेरी कुर्सी नहीं, आजादी खतरे में है। नीलम ने फोन काटा। रवि सिंह का मुंह लटक गया। मनीषा ने नीलम की पीठ थपथपाई। जबरदस्त, अब ले जाओ इसे। पुलिस रवि सिंह को ले गई। मेले वालों ने तालियां बजाईं। खौफ खुशी में बदल गया। ईद से एक दिन पहले नीलम और मनीषा सादा लिबास में राधाबाई की कच्ची झुग्गी पहुंचे। राधाबाई ने अंदर बुलाया। अंदर 18 साल का नवासा, अब तंदुरुस्त, चारपाई पर। नीलम मुस्कुराई। खाला, कुछ लाया है, देख। बड़ा पैकेट, नई साढ़न, नवासे के कपड़े, दवाएं। राधाबाई की आंखें भर आईं। बेटी, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, रब भला करे। मनीषा हंसी। खाला, अब कोई तंग न करेगा। रवि सिंह को सस्पेंड करके जेल भेज दिया, अब चैन से बेचो। राधाबाई खुशी से रो पड़ी, आंसू अब मुसर्रत के। फिर नीलम और मनीषा ने झुग्गी के सहन में मेहंदी से खूबसूरत डिजाइन बनाया। रंगीन फूल, चांद तारे। राधाबाई ने दिए जलाकर रोशनी फैलाई, महक उठी। बेटियों, राधाबाई बोली, तुमने न सिर्फ गुलदान सवारे, मेरी इज्जत लौटाई। अब सच्ची ईद का मजा आ रहा है। नीलम और मनीषा ने गले लगाया। बाहर दियों की लो, मेहंदी की चमक ने सब रोशन कर दिया। खुशी से पैकेट उठाकर दोनों वापस चलीं और अगले दिन घरवालों के साथ ईद की खुशियां मनाईं। नोट: दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मज़े और सबक के लिए है। सब किरदार, वाक़यात और बातें ख़याली हैं, किसी हकीकी से मुताबिकत नहीं। इसे कहानी समझकर लुत्फ़ लो। पसंद आए तो शेयर करो, कमेंट में बताओ कौन सा हिस्सा बेहतरीन लगा, और हमारे लिए सब्सक्राइब करो कि ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहो।